नमस्कार, गुड न्यूज के एक और एपिसोड के साथ मैं शहला निगार एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं। तो आज का हमारा गुड न्यूज प्रोग्राम बेस्ड है उन अच्छी खबरों पर जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 133वीं कड़ी में किया। तो आइए जल्दी जल्दी से देखते हैं कि क्या है आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स। बांस से बदलाव की गूंज, नॉर्थ ईस्ट में बांस से रोजगार और विकास की नई कहानी। गांव-गांव में गज मित्र, यूपी में इंसान और हाथी के बीच संघर्ष कम करने की नई पहल। पाटन के गुंठावाड़ा से ग्रीन एनर्जी की गूंज, सौर और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति। गुजरात का रण ऑफ कच्छ बना फ्लेमिंगो सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 133वीं कड़ी में उत्तर पूर्व भारत की उपलब्धियों और संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व भारत में बांस का उद्योग तेजी से पनप रहा है, फल फूल रहा है और इसमें नए नए नवाचार भी हो रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं। कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कभी जिसे बोझ समझा जाता था, आज वही बदलाव की सबसे मजबूत कहानी बन चुका है। बात हो रही है बांस की और उस नई सुबह की जो भारत के नॉर्थ ईस्ट से उभर रही है। बरसों तक बांस को एक पेड़ माना गया और इसी वजह से उस पर कड़े कानून लगे थे। उसे काटना, ले जाना या उससे जुड़ा व्यापार करना आसान नहीं था। नतीजा यह हुआ कि जो बांस कभी लोगों की आजीविका का आधार हो सकता था, वही धीरे धीरे लोगों की जिंदगी से दूर होता चला गया। लेकिन साल 2017 में एक बड़ा बदलाव आया। कानून में संशोधन हुआ और बांस को पेड़ की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। बस यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, रोजगार की, इनोवेशन की और आत्मनिर्भरता की। मन की बात के 133वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांस क्षेत्र में पूर्वोत्तर की सफलता के बारे में बात की। उन्होंने विस्तार से बताया कि जिसे कभी बोझ समझा जाता था, वो अब रोजगार, व्यापार और नवाचार को नई गति दे रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट का बांस सेक्टर तेजी से फल फूल रहा है। गांव-गांव में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। खास बात यह है कि इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बनी है महिलाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाएं अब न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी आगे बढ़ा रही हैं। ये हैं चिमी ओगमू भूटिया, जिन्हें चिमिप भूटिया के नाम से जाना जाता है। सिक्किम के गंगटोक की एक विजनरी एंटरप्रेन्योर, सस्टेनेबल इनोवेटर और फैशन डिजाइनर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट चिमी ने एक ऐसा करियर बनाया है जिसमें क्रिएटिविटी, सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट का मिक्सचर है। सिक्किम के गंगटोक के पास उनका लैगेस्टल बैम्बू एंटरप्राइज टीम जैसे समूह हैंडीक्राफ्ट्स, अगरबत्ती स्टिक्स, फर्नीचर और इंटीरियर डेकोर आइटम्स बनाकर इस सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। लैगेस्टल डिजाइन स्टूडियो इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, मॉडर्न एसेसरीज और नेचर और लोकल हेरिटेज से इंस्पायर्ड डिजाइन सॉल्यूशंस पेश करता है। चिमी नेचुरल प्लांट फाइबर से सस्टेनेबल वीगन लेदर डेवलप कर रही हैं, जो कन्वेंशनल लेदर के ग्रीन ऑप्शन को प्रमोट करता है। CAS कलेक्टिव के जरिए वो बैम्बू इनोवेशन को आगे बढ़ाती हैं। बैम्बू चारकोल जैसे सस्टेनेबल मटेरियल से बनती है। साथ ही रूरल लाइवलीहुड, आर्टिस्ट और महिलाओं के नेतृत्व वाली कम्युनिटी को सपोर्ट करती है। गौरतलब है कि उनकी उपलब्धियों को कई बार सराहना मिली है, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी द्वारा आयोजित NERES 1.0 का विनर, ब्रिक आइडिया एक्सपोजिशन में पहचान, निफ्ट कोलकाता से कंटेम्पररी स्टाइल में नॉर्थ ईस्टर्न हैंडलूम का बेस्ट यूज, श्रीमंत शंकर मिशन वसुंधरा से सराहना, एनी नॉर्थ ईस्ट विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। चिमी खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने उनके काम को नोटिस किया और मन की बात में सराहना की।
मैं एंटरप्रेन्योरशिप, महिला एम्पावरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लगातार सपोर्ट के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सिक्किम के मुख्यमंत्री का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे स्टार्टअप्स को उस लेवल पर पहचान मिलेगी। मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को पहचाना। उन्होंने ऐसा भारत बनाया जहां हम जैसे आम लोग बड़े सपने देख सकें और खुद पर विश्वास कर सकें। चिमी ओंगमू भूटिया का सफर एंटरप्रेन्योरशिप के एक मॉडर्न विजन को दिखाता है, जहां डिजाइन, कल्चर, सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलकर लंबे समय तक चलने वाला असर डालते हैं। त्रिपुरा के गोमती जिले के बिजॉय सूत्रधार और साउथ त्रिपुरा के प्रदीप चक्रवर्ती जैसे लोग भी इस बदलाव के प्रतीक हैं। इन्होंने नए कानून को सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखा, तकनीक को अपनाया और आज बांस से पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और आधुनिक उत्पाद तैयार कर रहे हैं। मैं 22 या 25 साल से बेम्बू का काम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे 10-12 आदमी काम कर रहा है। 2017 साल में मेरा हम लोगों का लिए एक सुविधाजनक काम किया है गवर्नमेंट ने, जैसे कि बांस के ऊपर जो टैक्स था वो हटा दिया। इसकी वजह से हम लोग को काफ़ी फ़ायदा हुआ। जैसे कि हम लोग सामान बाहर भेजने के लिए अभी इतना दिक्कत नहीं होता है। पहले थोड़ा सा मुश्किल होता, टैक्स ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम होता था। अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो हम लोगों को इतना सहायता किया। गौरतलब है कि नागालैंड के दीमापुर और आसपास के क्षेत्रों में कई स्वयं सहायता समूह बांस से खाद्य उत्पादों में मूल्य संवर्धन कर रहे हैं। इसके अलावा खोरोलो क्रिएटिव क्राफ्ट जैसी टीमें बांस से फर्नीचर और हस्तशिल्प तैयार कर रही हैं, जो स्थानीय और राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना रही हैं। वहीं क्रिएटिव टीम्स बांस से फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट्स बनाकर बाजार में नई पहचान बना रही हैं। हमारे यहाँ 10 से 12 लोग काम करते हैं। सभी औरतें हैं, महिलाएं हैं। सभी लोग महीने में 5 से 6 हज़ार रुपया करके लेके जाते हैं। हमारे यहाँ 150 के आसपास प्रोडक्ट तो रेडी होता है, जो सभी बैम्बू का होता है। बैम्बू से रेडी करते हैं हम लोग। बैम्बू का बैग, फाइल कवर, इस तरह के सभी सामान हैं। बॉक्सेस हैं, बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्सेस ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। ये दिखाता है कि बांस अब सिर्फ एक पारंपरिक संसाधन नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक से जुड़ा एक उभरता हुआ उद्योग बन चुका है। इसी तरह सिक्किम के गंगटोक के पास लेगेस्टल बैम्बू एंटरप्राइज टीम बांस से हैंडीक्राफ्ट, अगरबत्ती स्टिक्स, फर्नीचर और इंटीरियर डेकोर आइटम्स तैयार कर रही है। नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य, हर जिला बांस के जरिए एक नई पहचान बना रहा है। आज बांस सिर्फ एक पौधा नहीं रहा, ये बन चुका है रोजगार का माध्यम, इनोवेशन का आधार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रतीक, जहां एक साधारण सा बांस लाखों लोगों की जिंदगी में असाधारण बदलाव ला रहा है। इस कहानी में एक संदेश छिपा है। जब नीतियां सही दिशा में बदलती हैं, तो जमीन पर उसका असर कितना गहरा हो सकता है। तो अगली बार जब आप कोई गिफ्ट चुनें या अपने घर के लिए कुछ खास खरीदने का सोचें, तो नॉर्थ ईस्ट के बांस से बने उत्पादों को जरूर मौका दें। आपका एक छोटा सा कदम किसी के बड़े सपनों को उड़ान दे सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब बात होगी इंसान और वन्य जीवों के बीच सहयोग की। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो तराई इलाके हैं उनमें फसल के समय हाथियों के झुंड गांव की ओर आते हैं और ऐसे में टकराव की आशंका बढ़ती है। और इस टकराव को कम करने के लिए यूपी में शुरू हुई है गज मित्र पहल। जी हाँ, बहुत से लोग स्वेच्छा से गज मित्र बने हैं और कहीं ना कहीं हाथी और इंसान के बीच जो टकराव है उसे प्रेम में और समाधान में बदल रहे हैं। अब इंसान और हाथी के बीच टकराव कम हो रहा है। इसकी वजह गांव के वे लोग हैं जो स्वेच्छा से जंगल के बॉडीगार्ड बन गए हैं। इन स्वयं सेवियों को पीलीभीत में बाघ मित्र व तराई के अन्य जंगलों में गज मित्र के नाम से जाना जाता है। दोस्त बनकर हाथियों व टाइगर की रक्षा के साथ मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने की ये अनोखी मुहिम तराई के जंगलों में काफी सफल साबित हो रही है। बाघ मित्र जो कार्य करते हैं वे स्वेच्छा से करते हैं। जैसे ही कोई वन्य जीव जंगल से बाहर आता है तो बाघ मित्र उसकी सूचना विभाग को देते हैं। साथ ही एक ऐप के माध्यम से भी सूचना दी जाती है। बाकायदा समय समय पर वन विभाग द्वारा इनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण जो है उनके बीच में एक समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से तथा जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है वहाँ से सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु 2019 में बाघ मित्र कार्यक्रम की शुरुआत पीलीभीत टाइगर रिजर्व से की गई थी और तब से लेकर के आज तक ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग गाँवों से वॉलंटियर्स को लेते हैं, विशेष रूप से वो लोग जो कि जनता की सेवा करना चाहते हैं तथा जिनका थोड़ा बहुत जो है विशेष प्रेम भी होता है वन्यजीवों के प्रति। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको हम लोग दूसरे स्टेट्स में या दूसरे टाइगर रिजर्व भेजते हैं एक्सपोजर के लिए। और इसमें बेसिकली जो हमारे कार्निवोर्स हैं जैसे बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, आजकल हाथी भी यहाँ आ रहे हैं, तो उनके संबंध में बेसिक जानकारी दी जाती है किस प्रकार से पहचाने कौन सा जानवर वहाँ आया है। और जैसी सूचना उनको मिलती है या उनको निशान मिलते हैं, वो एक हमारा बाघ मित्र ग्रुप भी है तथा एक ऐप भी डेवलप हो गया है, उस पर सूचना देते हैं जिससे कि हम लोग जो है अलर्ट होते हैं और जिस प्रकार की परिस्थिति होती है उस प्रकार से वहाँ पे एक्शन लिया जाता है। जनपद पीलीभीत में 110 बाघ मित्र काम कर रहे हैं। ये लोग अवैतनिक हैं और अपनी खुशी से जंगल व वन्य जीवों की सेवा कर रहे हैं। यदि गांव या आसपास कोई वन्य जीव आ जाता है तो ये लोग वन्य जीव की पहचान करके उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं और ग्रामीणों को भी जागरूक करते हैं। इनके इस कार्य से मानव वन्य जीव संघर्ष में काफी हद तक कमी आई है। बाघ मित्र से प्रेरित होकर ही अन्य जंगलों में भी इस तरह के वॉलंटियर हैं। करतनिया घाट में गज मित्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है क्योंकि गन्ना पसंदीदा फसल होने की वजह से हाथी रात में खेतों में घुस आते थे, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता था। लेकिन अब गज मित्र यानी गांव के ही चुने हुए युवा हाथियों की आवाजाही की पहले से जानकारी देते हैं, सतर्क करते हैं और हाथियों को खेतों से दूर भगाने में मदद करते हैं। बाघ मित्र का काम होता है कि कहीं गांव में अगर कोई सूचना मिली तो उस जगह पर जाकर उस चीज़ की पुष्टि करना कि हाँ बाघ है या कोई अन्य जानवर है। बाघ मित्र जो भी जानकारी देता है वो कुल मिला के सटीक ही होती है। पुष्टि होने के बाद ही बाघ मित्र ऊपर ग्रुप में शेयर करता है। गाँव में जो सूचना हमें मिलती है सबसे पहले बाघ मित्रों को ही मिलती हैं और बाघ मित्रों के द्वारा जो ग्रुप में सूचित करते हैं, इसे अधिकारी और जो है सभी कर्मचारी जुड़े हुए हैं। और गाँव में हम लोगों की वजह से काफ़ी हद तक जो है मानव वन्य जीव संघर्ष जो है कम हुआ है। इन गज मित्रों को वन विभाग की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है। बाघ मित्र की सफलता के बाद अब गज मित्र मॉडल को पीलीभीत, दुधवा और अमनगढ़ सहित कई इलाकों में लागू किया जा रहा है। नतीजा हाथी इंसान का संघर्ष घटा है और जंगल के इन विशाल काय मेहमानों के साथ सामंजस्य बढ़ा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो उत्तर प्रदेश में बाघ मित्रों के बाद गज मित्र की ये पहल लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को एक बार फिर प्रकृति से जोड़ने का काम कर रही है, प्रकृति से मोहब्बत कराने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 133वीं कड़ी में इन गज मित्रों का जिक्र किया,
सराहना की। बरसात के बाद जब कच्छ का रण सूखने लगता है तो यहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। जो सूनी सफ़ेद धरती है अचानक जीवन से भर उठती है। जी हाँ, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर फ्लैमिंगो पक्षी जो आ जाते हैं और ये जो खूबसूरत नज़ारा है इसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 133वीं कड़ी में। ये सिर्फ एक खूबसूरत दृश्य नहीं है बल्कि प्रकृति का एक अनोखा चक्र है। ये नाजुक और खूबसूरत पक्षी यहीं अपने घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। नमक से भरी इस धरती पर उनका जीवन चक्र हमें सिखाता है कि अनुकूल परिस्थितियां कहीं भी बनाई जा सकती हैं। दूर दूर तक फैले इस विशाल रण में हर साल लाखों फ्लेमिंगो पक्षी आकर बस जाते हैं। जैसे ही ये आते हैं पूरा इलाका हल्के गुलाबी रंग में रंग जाता है और इसी वजह से इसे प्यार से फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। स्थानीय लोग इन फ्लेमिंगो को बड़े स्नेह से लाखा जी के बाराती कहते हैं। उनके लिए ये पक्षी मेहमान नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है, जहां इंसान और प्रकृति के बीच एक खूबसूरत संतुलन देखने को मिलता है। आज के समय में जब पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चुनौती बन चुका है, कच्छ का रण और ये फ्लेमिंगो हमें एक सकारात्मक संदेश देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम प्रकृति का ख्याल रखें तो प्रकृति भी हमें अपने सबसे सुंदर रंग दिखाती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट डीटी न्यूज। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन को लेकर इस समय पूरा विश्व चिंतित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो मुख्य फोकस है कि लोग हरित ऊर्जा अपनाएं, अक्षय ऊर्जा अपनाएं। उसके लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न मंचों से अनुरोध भी करते रहे हैं। आपको दिखाते हैं गुजरात के पाटन के गुंठावाड़ा से एक खबर, जहां पर हरित क्रांति की ये नींव वर्षों पहले रखी गई थी और जिसने गुजरात की तस्वीर ही बदल दी। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 133वीं कड़ी में इस पहल की सराहना की। पाटण के निकट स्थित गुंठावाड़ा गांव आज देश के सौर ऊर्जा मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। वर्ष 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों स्थापित ये सोलर प्लांट आज गुजरात को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये प्लांट कुल 30 मेगावाट क्षमता वाला है, जिसे 15-15 मेगावाट के 2 चरणों में विकसित किया गया है। विशाल क्षेत्र में फैले सोलर पैनल प्रतिदिन लाखों यूनिट प्रदूषण मुक्त बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, जो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर 2 प्लांट है, एक प्रीसियस एनर्जी और एक सोलिटायर एनर्जी, जो 15-15-30 मेगावाट का प्लांट है। यहाँ पर डेली दोनों प्लांट का मिलाकर 120 मेगावाट 170 मेगावाट जनरेशन होता है, जो कि एक पूरी तरह से क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के रूप में होता है। ये सोलर प्लांट केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर समृद्धि का माध्यम भी बना है। वर्तमान में इस प्लांट से 50 से 60 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। ग्रीन क्लाइमेट और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए तैयार की जा रही ये ऊर्जा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास को नई गति दे रही है। गुजरात सरकार की सोलर पॉलिसी के तहत अब केवल उद्योग ही नहीं बल्कि शैक्षणिक संस्थाएं और आम नागरिक भी 40% सब्सिडी का लाभ लेकर सोलर रूफटॉप की ओर बढ़ रहे हैं।
पहले इधर बंजर ज़मीन थी, यहाँ कुछ उपजाऊ नहीं थी। तब मोदी साहब इधर मुख्यमंत्री थे, तब उसने रिन्यूएबल एनर्जी का आइडिया लाया था। तो यहाँ 14 नवंबर 2011 को यहाँ सोलर प्लांट का कमीशनिंग हुआ। तब से इधर 50 लोग काम कर रहे हैं। वो 50 लोग को रोजी रोटी मिल रही है, गांव को भी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और सब अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है। और सोलर है तो कुछ प्रदूषण नहीं हो रहा, वो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो सूर्य के कारण ही पैदा होती है, तो उसमें कुछ प्रदूषण नहीं हो रहा और एटमॉस्फेयर अच्छा रह रहा है, कुछ प्रदूषण हो रहा नहीं। इसलिए मोदी साहब ने जो किया है वो सब अच्छा किया है। पाटन की शैक्षणिक संस्थाएं और सरकारी कार्यालय भी अब इस अक्षय ऊर्जा अभियान से जुड़ चुके हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली खर्च में भारी कमी आई है, जिसका सीधा लाभ संस्थाओं के विकास में देखने को मिल रहा है। प्रदूषण मुक्त बिजली उपयोग के जरिए आज उत्तर गुजरात ग्रीन एनर्जी के नए मॉडल के रूप में उभर रहा है। साथ ही पूरे उत्तर गुजरात में बंजर जमीन पर सोलर प्लांट स्थापित होने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर बंजर जमीन थी जो 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ पर सोलर का ग्रीन एनर्जी प्लांट शुरू किया, जो हमें रोजगार मिल रहा है। कुल मिलाकर अक्षय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग और प्रोत्साहन देने वाली सोलर पॉलिसी के कारण गुजरात आज ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन चुका है। गुंठावाड़ा का ये सोलर प्लांट दूरदर्शी नेतृत्व और आधुनिक तकनीक के सफल समन्वय का जीवंत उदाहरण है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के विजन से आज सोलर ऊर्जा का सही इस्तेमाल करके रेगिस्तान में भी ग्रीन ऊर्जा, क्लीन ऊर्जा के साथ साथ रोजगार के भी अवसर पैदा हुए हैं। भरत चौधरी, डीडी न्यूज़, गुंठावाड़ा। तो देखा आपने गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा जैसे क्षेत्र जहां बड़े बड़े रेगिस्तान हुआ करते थे, सूखी पड़ी रहती थी धरती, वहां पर अब बड़े बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहे हैं और इसका फ़ायदा वहां के युवाओं को मिल रहा है। रोज़गार के नए नए अवसर खुल रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को अपनाने पर लगातार जोर देते रहे हैं, क्योंकि इससे रोज़गार के नए नए अवसर भी खुलते हैं और क्षेत्र का विकास भी होता है। उम्मीद है आप सबको हमारे ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।